नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल जावा सुजानगढ़ आए। वाल्मीकि समाज ने किया स्वागत। चूरू में खेल पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाने का विरोध। कांग्रेसियों ने कहा मेजर ध्यानचंद के नाम पर नहीं होना चाहिए था पुरस्कार। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने किया राजराजेश्वर सीएचसी का निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियां देखी। शनिवार को राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शांतिलाल जावा का सुजानगढ़ आगमन पर वाल्मीकि समाज और अन्य दलित संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने वाल्मीकि समाज में शिक्षा के माध्यम से जागृति लाने और समस्याओं से एक होकर लड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, विनोद जावा, विजेंद्र वाल्मीकि, घनश्याम लोहिया, कन्हैयालाल लाखन, पार्षद तरुण सियोता, बंटी लाखन, मनमोहन सियोता, अमित पवार, तीर्थराज सियोता, विकी धेनवाल, प्रदीप सियोता, हरिशंकर, कालू सारवान, श्रवण सियोता, राजकुमार लाखन, पार्षद बिलाल भुरान मौजूद रहे। संचालन गंगाधर लाखन ने किया। अध्यक्ष महोदय जी का सभा प्रणाली को माल्यार्पण के स्वागत करें। हरिशंकर है निवेदन करना चाहूँगा कि विभिन्न अब तो महिलाओं में भी है और सुजानगढ़ का भी मेरे ध्यान में अभी लेक्चर अपनी बड़ी एक बच्ची आज स्थिति में समाज प्रगति की ओर अग्रसर है, मगर जगह जगह ये प्रकरण हो रहे हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, प्योरली सोशल प्लेटफॉर्म है। इससे संगठन की बागडोर हमारे युवा साथी डॉक्टर शांतिलाल जी जावा साहब के पास है। हर जगह घूम घूम करके युवाओं में एक जागृति ला रहे हैं, एक क्रांति की अलग जगा रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत इतना कमजोर है कि आज अगर ये नहीं संभलेगा तो दिन पर दिन गर्त में चला जाए। गुजर रहा है पूरा देश शोक में। दिल्ली की घटना है, पूरे समाज को पता है, पूरे देश को पता है। ये घटना किसी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ नहीं हुई, ये देश की बेटी के साथ हुई है। जब निर्भया कांड हुआ था तो वाल्मीकि समाज पूरे देश में अग्र पंक्ति में था। तो ये भी मैं सभी समाज से अपेक्षा चाहता हूँ कि इस प्रकरण में भी देश की बेटी समझकर इसको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाए। और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान प्रदेश में घूम रहा हूँ ताकि वाल्मीकि समाज के साथ जो भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लगे, पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इसी क्रम में हमारा सुजानगढ़ आना हुआ। इससे पहले हमें लक्ष्मणगढ़ यही कार्यक्रम आयोजित हुआ और आगामी अब घंटे भर बाद हम लाडनू में ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। और अगले दिन सागूबड़ी पास में गांव है, वहां भी जाके मैं समाज के लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि समाज में संगठन और एकता का परिचय देते हुए वाल्मीकि समाज पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों के खिलाफ एकजुट होकर इसका संघर्ष करें ताकि इसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश लगा दें। सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि समाज के कर्णदास समाज सेवक प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल जी जावा साहब का और पूरी टीम का स्वागत करना चाहूँगा। और जो हिंदुस्तान में एक 9 साल की बच्ची के साथ जिन दलितों ने दुष्कर्म किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं पूरे 36 कौम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा पूरे देश की बेटी है और वो बच्ची है, तो हम सब 36 कौम को मिलकर उसके खिलाफ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी तक ज्ञापन देना चाहिए और उनका भरपूर सहयोग करना चाहिए ताकि इस बच्ची को न्याय मिले और जो लोग ऐसे दरिंदे हैं उनको सबक मिले। मैं पुनः ये निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ की जनता को एक साथ होकर
हर जो समाज सेवी है, हर जो संगठन है, उनको अपने लेटर पैड पर अपने समाज के साथ जाकर के और इन दलितों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करनी चाहिए और हमें ज्ञापन देकर उस बच्ची को, उसके परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय बुंदेला को दिशा निर्देश दिए। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज शर्मा ने राजलदेसर के भामाशाहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल के अंदर राजलदेसर के भामाशाहों ने दिल खोलकर जिस तरह से दान किए हैं उसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। इस अवसर पर सीनियर लैब टेक्नीशियन कैलाश राज पुरोहित, कंपाउंडर राजेंद्र धायल आदि उपस्थित थे। मेरा उद्देश्य आज का निरीक्षण का यही था कि भाई जो अपन कोविड की जो संभावित थर्ड वेव है उसके संदर्भ में अपनी तैयारियां कैसी चल रही हैं, अपने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य कैसा चल रहा है, कब तक अपन ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, आगे अगर बाय द वे अपन केसेस आते हैं तो अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह की कंडीशंस क्या है। तो स्थितियाँ सही हैं। अपने 15 अगस्त या 20 अगस्त के बीच में अपना ऑक्सीजन प्लांट रनिंग में आ जाएगा। फाउंडेशन का काम लगभग कंप्लीशन की ओर है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई जो अपन ने सेकंड वेव में जो परेशानियां झेली हैं ऑक्सीजन की कमी वाली, वो इस समय अपने को अगर बाय द वे केसेस आते हैं तो वो परेशानियां शायद राजलदेसर के लोगों को ना झेलनी पड़े। सर और कुछ भी निरीक्षण क्या है? निरीक्षण में आगे भी जो संबंधित सभी मौसमी बीमारियों के लिए ताकीद किया है, अन्य जो भी सरकार की विभागीय योजनाएं हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब को कहा गया है कि भाई रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उनका सुपरविजन करें, ताकि शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य कार्यकलाप हैं उनमें भी राजलदेसर का नाम भाई सही ढंग से जो विभाग की गतिविधियों में दिखता है। सर और कोई कमियां पाई गई या कुछ ऐसा? कमियां में थोड़ी साफ़ सफाई के मामले में थोड़ी सी दिक्कत पाई गई है, उसके लिए कहा भी गया है। एक थोड़ा सा बारिश का पानी भी थोड़ा सा इकट्ठा क्वार्टरों के आगे उस हिसाब से इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब को कहा गया है कि एक बार नगर पालिका से सहयोग लेके इसको रिजोल्व कराएं, ताकि कोई ये तो रूटीन का जो आने जाने वाली जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार करने पर चूरू के आथुना मोहल्ला कांग्रेस वार्ड कार्यालय में कांग्रेस नेता समीर चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। चौहान ने कहा कि राजीव गांधी महान थे, मेजर ध्यानचंद के नाम पुरस्कार नहीं किया जाना चाहिए था। बैठक में सुबोध मासूम, विकास मिल, हेमंत सिहाग, हाजी निजामुद्दीन खान, इकबाल रुकन खानी, विश्वनाथ सैनी, आबिद मोयल, मुबारक भाटी, मंगतूराम भागड़ा, दीपिका सोनी, सुनीता बाकोलिया, ज्योति सिंह, सिराज जोइया, अब्बास अगवान, अली हसन गौरी, तैयब अली, असलम मोयल सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखने पर कांग्रेसियों ने भारी रोष व्यक्त किया है। आज आथुना मोहल्ला वार्ड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने निंदा प्रस्ताव करके केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। राजीव गांधी देश के महान नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार जो चल रहा था, उस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार की हठधर्मिता इस बात से जाहिर होती है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये सरकार गुमराह करके नौजवानों का ध्यान हटाना चाहती है बेरोजगारी से, महंगाई से, और अपनी तानाशाही अपना रही है। ये मोदी सरकार जो हमारे देश के महान नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी, ऐसे महान नेता का नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार चल रहा था उसका नाम बदलकर इन्होंने जो मेजर ध्यानचंद रखा है, रखना कोई बुरी बात नहीं। बेहतर ये होता कि इससे बहुत बड़ा पुरस्कार और लेकर आते और उनके नाम पे रखता, तो देश का हर युवा वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये मोदी सरकार जो हठधर्मिता अपना रही है, ये तानाशाही अपना रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि महापुरुषों के नाम बदलकर क्या अपनी मानसिकता दर्शाना चाहती है। सरदार शहर के फोगा स्टैंड के पास तारानगर रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस 108 के पायलट संदीप ब्रोटासरा और एमटी
संजय कीचड़ ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार मेहरी निवासी सुरेंद्र पुत्र मघाराम जाट बाइक पर सवार होकर फोका स्टैंड से अपने गांव मेहरी जा रहा था। कुछ ही दूरी पर सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक सवार घायल हो गया। टेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल के राजलसर पहुंचने पर स्थानीय एसोसिएशन के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राजस्थान सरकार ने टेंट व्यवसायियों के हितों पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में टेंट कारोबार चौपट हो गया है। इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी, महामंत्री मदन सिंह भाटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश जोशी, अतुल शर्मा भी मौजूद थे। मेहमानों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजलदेसर अध्यक्ष निर्मल सैनी, मनोज पारिक, मनोज महावर, श्याम सुंदर सैनी, विनोद पारिक, शंकर भगवानाराम मेघवाल, जेपी प्रजापत, हनुमान पारिक, नंदू पारिक, गौरीशंकर प्रजापत, मनीष स्वामी सहित स्थानीय सदस्य मौजूद रहे। राजलदेसर कस्बे के भामाशाह हनुमानमल दुगड़ ने अपना 70वां जन्मदिन जन्मभूमि राजलदेसर में मनाया। इस अवसर पर कस्बे के श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अध्यक्षता नौरत्नमल मुथापैद ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सैन, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला मौजूद थे। इस अवसर पर भामाशाह हनुमानमल दुगड़ ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 7 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर दुगड़ परिवार के सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बर्थडे बॉय मोहम्मद जी दुगड़ को आज 60वें जन्मोत्सव पर इनको पूरे राजस्थान की धारा की ओर से, नगर की ओर से मैं आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर महेंद्र SHO राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से श्री हनुमान जी दुगड़ जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी हमेशा इच्छा यह रहती है कि मैं राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ, पर स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने के कारण मुझे वहाँ रहना पड़ता है। कारण डॉक्टर की दवाई की थोड़ी सुविधा वहाँ ज़्यादा है, इसलिए मुझे रहना पड़ता है। नहीं, मेरी इच्छा तो ये है कि मैं यहीं रहूँ, अपना बाकी जीवन यहीं व्यतीत करूँ। आपका जो यहाँ के लोगों ने, आपके साथियों ने जो अभिनंदन किया है, उसके बारे में आपके क्या विचार आ रहे हैं? बहुत मेरे साथ प्रेम है, गहरा प्रेम है उनके साथ, जिसको मैं शब्दों में बोल नहीं सकता। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आपने जो राजस्थान में 36 कौम की दुर्गा स्वरूपा कन्याओं को जो घोषणा की है, उसके बारे में आप? मैं इसके लिए ये है कि 35 वार्ड है राजस्थान में, प्रत्येक वार्ड से 2 कन्या, कुल मिलाकर 70 कन्याओं, प्रति कन्या 10,000 रुपये के हिसाब से कुल 7 लाख की राशि अब मेरा ट्रस्ट हनुमानमल दुगड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा देने की घोषणा करता हूँ। इसकी कोई समय नहीं है, 6 महीना में, 12 महीना में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी वार्ड मेंबर्स है वो अपनी वो लिस्ट बनाकर मुझे भेज देंगे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।